प्रिय विद्यार्थियों, आज थोड़ा लंबे गैप के बाद हम आपके पास उपस्थित हो पाए हैं, क्योंकि कुछ वर्षा के कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे और मैं आपके डिमांड को सुन रहा था, देख रहा था, बराबर आप लोग का प्रतीक्षा था कि वीडियो नहीं आ पा रही है, तो कुछ डिस्टरबेंस थी। तो चलिए, आज हम फिर नए ऊर्जा और नए चैप्टर के साथ आपके पास उपस्थित हैं और आज हम देखेंगे पत्ती। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान में ये प्रश्न इससे बहुत रहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे लीफ, पत्ती। ये फिगर देख रहे होंगे, ये पत्ती है, ये तना है और तना में जो भाग होते हैं, तना के वजह से इसके थोड़ा समझेंगे। पत्ती जो होती है, तो जहाँ पर ये पत्तियाँ निकलती है उसको हम लोग कहते हैं नोड। इसको हम लोग कहते हैं नोड, या हिंदी में इसके जगह पर पर्वसंधि भी वो लिखता है, पर्वसंधि। नोड को पर्वसंधि लिखा जाता है। और ये सब, ये क्या हो गया, ये भी नोड हो गया, ये भी पर्वसंधि हो गया, पर्वसंधि। तो पत्तियां जो रहती हैं वो पर्वसंधियां पर निकलती हैं, पत्ती पर्वसंधि पर निकलती है, याद रखना है। और ये जो बीच दो नोड के बीच के जो जगह हुआ, इसको कहते हैं इंटरनोड, इसको कहते हैं इंटरनोड। और इंटरनोड को हिंदी में पर्व कहा जाता है, पर्व कहते हैं, पर्व। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड टू नोड्स। तो टू नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसके बीच की जो गैपिंग होती है, उसको हम लोग पर्व कहते हैं। अब ये हम पत्ती पर आते हैं। जो पत्ती होती है उसमें क्या क्या होता है, तो देखिए, ये पत्ती में जो है मेनली, अगर पत्ती को देखा जाए तो पहले एक डंठल होती है, और डंठल के बाद एक मध्य सिरा बनती है, उसके ऊपर ये फलक होती है। और ये फलक जो होती है, ये बाहर इस तरह से इसमें सिराएँ भी होती हैं। तो ये देखिए, पत्ती में जो है, इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पर जहाँ पर एक मूल आधार रहता है, तो ये इसको कहते हैं लीफ बेस, या इसको कहते हैं पर्णमूल। हम लोग इसको पर्णमूल हिंदी में बोलेंगे, पर्णमूल, या इसको लीफ बेस कहेंगे। जहाँ पर पत्ती का जो डंठल टिका रहता है, पत्ती का डंठल टिका रहता है, उसको हम लोग कहेंगे लीफ बेस। और ये जो हुआ हमारा जो बीच वाला भाग, उसको हम लोग कहेंगे पेटियोल या पर्णवृंत, पेटियोल कहते हैं। इसको करते हैं पर्णवृंत, पर्णवृंत, या डंठल कह सकते हैं इसको, डंठल, डंठल भी बोल सकते हैं, डंठल बोला जाता है। ठीक है। और ये जो पत्ती के जो बीच वाला भाग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो भाग है ब्या वाला, इसका नाम है, ये इसको कहते हैं मध्य सिरा, इसको कहते हैं मध्य सिरा। बाकी सब सिराएँ हुए, ये सब क्या हुए, सिराएँ हुई। और किनारे वाला जो भाग है, सबसे किनारा, इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं मार्जिन, या मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन। ये किनारा भी बोल सकते हैं, या सबसे किनारे पर भाग जो रहता है, इसको किनारे किनारे, किसी का कटा रहता है, किसी का चिकना रहता है, तो मार्जिन हो गया। और ये जो चिकना प्लेट हुआ, ये वाला जो, इसको, इस पूरे भाग को हम लोग कहेंगे फलक, फलक कहते हैं, फलक, या इसको हम लोग कहते हैं लैमिना। तो आप पत्ती का एक भाग देख लिए, पत्ती में क्या क्या भाग होता है। पत्ती तो सबसे पहले कहाँ निकलते हैं, नोड पर निकलते हैं। और नोड पर निकलते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले नोड पर क्या रहेगा, सबसे सटा हुआ भाग को कहेंगे पर्णमूल या लीफ बेस कहेंगे। उसके आगे वाला भाग जो होता है डंठल, उसको डंठल कहेंगे, इसको पेटियोल इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में पर्णवृंत भी कहेंगे। ओके। और पर्णवृंत के ठीक आगे जो मोटा सा भाग जो लास्ट टिप तक जाता है, पत्ती के टिप किनारे तक जाता है, उसको बीचों बीच वाले भाग को हम लोग कहेंगे मध्य सिरा या मिड रिब कहेंगे, है ना। और जो इससे जो सिरा, मध्य सिरा से जो छोटी छोटी सिराएँ निकलती है, उसको हम लोग कहेंगे सिराएँ या भेंस। ओके। तो ये जो कि मुख्य मोटा भाग हो गया, जो प्रमुख भाग है। उसके अलावा जो किनारे वाला भाग को मार्जिन कहेंगे, और जो पूरा चिकना वाला भाग जो है, ऊपर वाला भाग, उसको हम लोग फलक या लैमिना बोलेंगे। ओके, लैमिना बोलेंगे, है ना। तो पत्ती के ये जो भाग हैं, इस भाग को आप समझ गए। अब इसके आधार पर पत्ती को काम पर समझते हैं। पत्तियों का काम आप क्या है, तो पत्ती के काम के विषय में आप जानते हैं क्या क्या काम हो सकता है पत्ती का। तो सबसे पहले पत्ती का जो मुख्य काम है, प्रकाश संश्लेषण करना और भोजन का निर्माण करना। जितने भी हरी पत्तियां होती हैं, तो हरी पत्तियों में क्या रहता है, पत्तियों में क्या रहता है सबसे ज़्यादा, तो देखा जाए पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है। याद रखिएगा, सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है या हरित लवक रहता है। थोड़ा तितलियाँ ज़्यादा हैं और लगता है मैं फूल की तरह सुगंध इन लोगों को लग गया होगा, इसलिए मेरे पास आ गए। चलिए, तो पत्तियों में हरित लवक रहता है, पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है,
और ये इसीलिए पत्तियों का रंग हरा रहता है, ठीक है। तना में भी क्लोरोफिल रहता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर रहता है, पत्तियों में रहता है। और पत्तियों का जो आकार रहता है ऐसे रहता है, देखते होंगे, इस पर सनलाइट सीधा पड़ता है, एकदम क्षैतिज रहता है, तो इसे सीधे टकराता है कि सूर्य का प्रकाश, इसलिए सबसे ज़्यादा जो ट्रैप करता है सनलाइट को, सबसे ज़्यादा जो अवशोषित करता है वो पत्ती अवशोषित कर पाता है। इसीलिए जो फोटो केमिकल रिएक्शन जो होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, ये पत्तियों में होता है। और पत्तियों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर भोजन का निर्माण सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होगी तो भोजन का निर्माण सबसे अधिक होगा। तो इसका कार्य में देखिए, तो कार्य क्या हो सकता है इसका, तो सबसे पहला कार्य होगा प्रकाश संश्लेषण। पूछा जाए इसका क्या कार्य है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण इसको कहेंगे फोटोसिंथेसिस, ओके। और ओके, ठीक है। अब ये देखिए कीट पतंग, चूँकि हम लोग जूलॉजी बॉटनी वाले लोग हैं तो ये भी सब हम ही लोग से प्रेम करते हैं। आने दीजिए, रहने दीजिए, इसका भी तो आधार कहीं रहना चाहिए। अब देख रहे हैं पत्तियाँ पढ़ा रहे हैं तो पत्ती समझ के मेरे ऊपर बैठ गया, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। और दूसरा देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस के बाद प्रकाश संश्लेषण, ये पहला काम है, इसी से इसको कह सकते हैं। इसको अब प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा, भोजन निर्माण भी कह सकते हैं इसको। दूसरा काम क्या कर सकता है, इसे क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, ट्रांसपायरेशन, इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। इसका दूसरा काम है वाष्पोत्सर्जन। ये सब हम आपको लिख रहे हैं। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन के बाद एक और काम है इसका, श्वसन क्रिया। पत्ती का श्वसन क्रिया, ये श्वसन क्रिया करती है। श्वसन क्रिया इसको कह सकते हैं गैसों का आदान प्रदान। श्वसन क्रिया गैसों का आदान प्रदान, जैसे हम लोग नाक के माध्यम से हवा को लेते हैं और छोड़ते हैं, है ना, नाक के माध्यम से, वैसे ही ये जो करता है वो आदान प्रदान पत्तियों के माध्यम से करता है। लेकिन पत्तियों में जो श्वसन क्रिया जो आदान प्रदान करता है, जो वाष्पोत्सर्जन करता है, ये मेनली एक विशेष अंग से करता है। इस विशेष अंग का नाम अस्टोमेटा है। क्या है, नाम याद रखिएगा, अस्टोमेटा। अस्टोमेटा ये नाम याद रखिएगा। इसको हिंदी में रंध्र भी कहा जाता है, अस्टोमेटा। ये पत्तियों में अस्टोमेटा के सहायता से वाष्पोत्सर्जन की क्या करता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, जब अधिक जो पानी अवशोषित करता है जड़ से, तो कुछ अस्टोमेटा के माध्यम से ये पानी बाहर निकल जाते हैं, है ना। जो प्रेशर रहता है उसके चलते से जो ये पानी ऊपर निकल जाते हैं, और इसके माध्यम से जब यहाँ एक गैप बनता है पत्तियों के पास, वाटर गैप बन जाता है, वाटर का लो प्रेशर हो जाता है। और वाटर का लो प्रेशर होने से ये क्या होता है कि पत्तियाँ पानी जब छोड़ती तो यहाँ पर लो प्रेशर होता है, तो इसी के चलते जड़ नीचे से जल को खींचता है। तो एक प्रकार से वाष्पोत्सर्जन जो है जल अवशोषण में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन होता है इसलिए नीचे से जल खींचता है। अगर ये वाष्पोत्सर्जन ना हो तो जल अवशोषण भी रुक जाएगा, है ना, तो खनिज लवण भी अवशोषण रुक जाएगा। इसलिए वाष्पोत्सर्जन जरूरी है पेड़ पौधों के लिए, तभी नए पानी आएंगे, नए जल आएंगे और नए खनिज लवण उसके साथ आ पाएंगे, है ना। तो वाष्पोत्सर्जन जरूरी है। इससे पेड़ पौधे अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है, नए नए जल खनिज लवण अवशोषित करता है। और साथ में हमारा फ़ायदा ये होता है कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा जलवाष्प पहुंच पाते हैं, और जलवाष्प पहुंचते तो वर्षा भी ज़्यादा बनते हैं, बादल भी ज़्यादा बनते हैं। इसलिए जंगल लगाने की कहा जाता है कि ज़्यादा जंगल लगाया जाए तो वर्षा ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सब आप जानते ही। और ये श्वसन क्रिया क्या है, तो जो ये पत्ती को देखिए, पत्ती में होता क्या है, अगर आप देखें पत्ती के विषय में, तो पत्ती में एक इस प्रकार का एक रंध्र होता है, और उसमें एक गार्ड सेल दो रहते हैं, उसी को कहते हैं रंध्र। ये बनावट इसको देखिए, पत्ती में एक मेनली क्या है कि इसी का नाम है अस्टोमेटा। ये है अस्टोमेटा। तो अस्टोमेटा में ये कोशिका, दो कोशिका मिलकर बनाते हैं। अस्टोमेटा कैसे, दो कोशिका मिलकर बनाते हैं। और ये कोशिका का नाम क्या है, ये इसका नाम है गार्ड कोशिका, गार्ड कोशिका या गार्ड सेल, ठीक है। तो ये गार्ड कोशिका जो होता है ना, इसके बीच में देखिए गैप हो गया, ये आपस में सट जाते हैं लगभग, और ये इधर से भी सट जाते हैं, और ये बीच में गैप होता है। तो इसी से जलवाष्प बाहर निकलेगा, और जलवाष्प इसी से फिर एटमॉस्फेरिक जो एयर रहता है, जो वायु जो रहते हैं, वायु इसी के माध्यम से अंदर जाते हैं। और जो इसके अंदर जो ऑक्सीजन बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, श्वसन क्रिया के प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में जानते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो ऑक्सीजन बनता है वो बाहर निकलता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बनता है, ध्यान रखिएगा। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन नहीं बनता। श्वसन क्रिया में जैसे आप CO2 छोड़ते हैं वैसे पेड़ पौधे भी CO2 ही छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया में सभी लोग CO2 छोड़ते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण करता है ना, उसमें ऑक्सीजन छोड़ता है। क्योंकि हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हम लोग जब श्वसन करते हैं तो यह भी श्वसन करता है, और जैसे श्वसन में हम CO2 छोड़ते हैं वैसे ये भी CO2 छोड़ता है। इसीलिए रात में जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि उस समय ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा। ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश नहीं है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो श्वसन तो होना ही है। श्वसन तो हर समय होगा, दिन में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है। तो उस समय श्वसन केवल होगा, और श्वसन केवल होगा और आप भी श्वसन करेंगे तो वहाँ CO2 के लेवल बढ़ जाएगा पेड़ पौधे के नीचे रात में। लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, इसलिए CO2 से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण होता है तो O2 का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए रात में सोने से मना किया जाता है, दिन में आप वहाँ पर आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम चलते हैं, पत्ती बहुत प्रकार के होते हैं, तो पत्ती के प्रकार पर आते हैं। पत्ती के प्रकार, तो पत्ती के प्रकार पर देखिए, टाइप्स ऑफ लीफ। और पत्ती के प्रकार जो है, स्पेशली पत्ती को दो भाग में बांटा गया है ना। एक पहला है सरल पत्ती और दूसरा है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती, इसको सिंपल लीफ कहते हैं। सिंपल लीफ, सिंपल लीफ। अच्छा, सिंपल लीफ में क्या होता है कि एकदम पत्ता सरल रहेगा। सरल रहेगा मतलब कोई इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि एक पत्ता पूरा रहेगा। जैसे यहाँ पर होगा, जैसे पत्ती है तो यहाँ पर ये पत्ती जो होगी ये पूरा रहेगा, कंप्लीट, इसमें कटाव नहीं रहेगा, इस तरह से कंप्लीट रहेगा। ये इसको कहते हैं सरल पत्ती। इस तरह से रहेगा तो सरल पत्ती कहते हैं। ठीक है, ओके। और देखिए इसमें एक और चीज़ हो सकता है, अगर कटाव रहेगा भी तो इसके जो ये बीच वाला भाग तक नहीं आएगा। जैसे अभी एक आप देखते होंगे टमाटर का पत्ती है, तो टमाटर का पत्तियों में जैसे देखते होंगे ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है। तो कटाव तो है, लेकिन क्या हुआ कि कटाव यहाँ तक नहीं पहुँचता है, यहाँ तक नहीं पहुँचता है। ठीक है, कहाँ तक नहीं पहुँचता? मध्य सिरा तक नहीं पहुँचता है। तो कटाव रह सकता है, यानी इसको लैमिना जो है, फलक जिसको कहते हैं, इस पत्ते के भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं या लैमिना कहते हैं। तो लैमिना में कटाव रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। नहीं हुआ तो एकदम स्पष्ट है कि ये सरल पत्ती हो गया। कटाव है तो सोचना पड़ेगा कि ये जो कटाव है, इसको इंसिशन कहते हैं, कटाव कहते हैं। तो ये जो कटाव है ये यहाँ तक नहीं पहुँचा, जैसे इससे कट के यहाँ पर पहुँच जाता, तब तो ये हो जाता है संयुक्त पत्ती। ठीक है, तो सरल पत्ती और एक दूसरा होता है संयुक्त पत्ती। तो हम अभी सरल पत्ती की बात कर रहे हैं, संयुक्त पत्ती की बात बाद में करेंगे, है ना। एक होता है संयुक्त पत्ती, तो संयुक्त पत्ती की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले सरल पत्ती की बात करते हैं। तो यहाँ पर कटाव इसका कहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए? मिड रिब तक नहीं पहुँचना चाहिए, तब ये भी सरल पत्ती हो गया, ये भी सरल पत्ती हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में इसको देख लीजिए, इस तरह का पत्ती, पीपल, आम, अमरूद, ये सब आप तो देख ही रहेंगे। ठीक है, इस तरह का पत्ती आपका ऐसे टमाटर भी हो गया, कटा हुआ रहेगा टमाटर। और कौन हो सकता है इस तरह से? मूली का भी पत्ता इस तरह से कटा हुआ रहता है, मूली। ठीक है, ये गाजर नहीं, मूली। ठीक है, ये सब पत्ते होते हैं, इस तरह कुछ कटे होते हैं। तो ये सब अगर आप देख कर समझ सकते हैं कि ऐसे पत्ते को हम लोग कहेंगे सरल पत्ती। ठीक है, अब हम आते हैं संयुक्त पत्ती पर। ये संयुक्त पत्ती जो हमारी होती है एकदम समझने में इजी है कि जब कटाव नीचे तक पहुंच जाए, कहाँ तक पहुंच जाए कटाव? मध्य सिरा तक पहुंच जाए, तब उससे छोटी छोटी पत्तियां बन जाती है। छोटी छोटी पत्तियां बन जाएगी कट करके, और कट करके जो छोटी छोटी बन जाती है, तो ये छोटी छोटी पत्तियां एक साथ मतलब नहीं रहेगी, अलग अलग पत्ती के रूप में हो जाती है। इसी का नाम है संयुक्त पत्ती। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए कटाव, जैसे ये पत्ती बनना था, जैसे एक पत्ता था बड़ा, समझ लीजिए इस तरह से एक पत्ता बनना था, इस तरह से पत्ता बनना था। अब ये क्या हो गया कि ये पत्ता नहीं बना, अब ये क्या हो गया, ये सब कट गए बीच में, अब ये सब कट गए, है ना, इस तरह से हो गए हैं। लेकिन ये अब आपको ये अलग अलग पत्ता के रूप में दिखाएंगे। ये पत्ता अलग दिखाएगा, अब ये एक पत्ता ये अलग दिखाएगा, अब ये पत्ता अलग दिखाएगा। इस तरह से कट गए सब पत्ता, ये सब कट गए पत्ता, और इधर से भी कट गए पत्ता। अब मतलब ये पत्ता ये सब कट गए, है ना, और इस तरह से पत्ते रहेंगे। समझ गए आप? आ गया होगा।
तो इस तरह से देखिए अब क्या था, अब आपकी पत्तियाँ इस तरह से पत्तियाँ बन गई, ठीक है। तो एक ही पत्ती जब छोटी छोटी पत्तियाँ विभाजित हो गई, कट गई, तो इसका नाम हो जाता है संयुक्त पत्ती, या इसको कहेंगे कंपाउंड लीफ। संयुक्त पत्ती को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड लीफ, संयुक्त पत्ती, या इसको कहते हैं कंपाउंड लीफ। तो संयुक्त पत्ती को कंपाउंड लीफ इंग्लिश में लिखा जा सकता है, और आपको हिंदी में भी दिया जा सकता है कंपाउंड लीफ, तो हिंदी में भी नाम याद रखिएगा कंपाउंड लीफ या संयुक्त पत्ती। तो ऐसे होते हैं संयुक्त पत्तियाँ। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो सिरा पत्तियाँ होती है उसमें कटाव होगा, और वो कटाव कहाँ तक रहेगा, मध्य सिरा तक रहेगा, और मध्य सिरा पर कटने के कारण ये सब पत्तियाँ विभाजित होकर के छोटी छोटी पत्तियाँ बना देगी। इन पत्तियों को लिफलेट्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिफलेट्स कहते हैं। अब लिफलेट्स को हिंदी में कुछ नहीं बोलेंगे, छोटी छोटी पत्तियाँ बोलेंगे, ठीक है ना, जिसको छोटी छोटी पत्तियाँ बोलेंगे हम लोग। अब ये इसके प्रकार भी होते हैं। अब समझ लीजिए कि अब इसमें भी इसके कई प्रकार हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब संयुक्त पत्ती को फिर से विभाजित किया गया है। यहाँ विभाजन के ऊपर विभाजन है। पहले तो हम पत्ती को विभाजित किए, और पत्ती के बाद हम दो भाग में बांटे, अब संयुक्त पत्ती पर आए। अब संयुक्त पत्ती में भी विभाजन है। अब संयुक्त पत्ती को कितने भाग में बांटेंगे, दो भाग में। संयुक्त पत्ती के प्रकार, संयुक्त पत्ती के प्रकार, और इसके प्रकार दो हैं। कौन कौन प्रकार है भाई, पहला है पिनेट पत्ती, या इसको हम लोग कहते हैं पिचकीय पत्ती। तो पहला है पिचकीय पत्ती, पिचकीय पत्ती, इंग्लिश में इसको कहते हैं पिनेट लीफ, पिनेट लीफ। और दूसरा होता है हस्ताकार पत्ती, और इसको कहते हैं पालमेट लीफ, पालमेट लीफ, ठीक है। तो ये आपके पत्ती पिचकीय और पालमेट हस्ताकार पत्ती है। और अब समझने की कोशिश कीजिए कि पिचकीय पत्ती जो है ये, और इसमें थोड़ी सी अंतर है। जैसे ये बोल रहा है हस्ताकार, तो हस्त के आकार का होगा, पिचकीय ये पिन के आकार होगा। एक पिन है, उस पर छोटी छोटी पत्तियाँ रहती है, इसलिए नाम है पिनेट। जो कटाव रहता है उसका नाम है पिनेट। तो हम पहले एक ऊपर नंबर को देखते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, ठीक है। तो पिचकीय पत्ती के समझते हैं। पिचकीय क्या है, पिचकीय धसान को कहते हैं। धसाव जो हो रहा है, कटाव हो रहा है ना, मतलब कटाव को पिचकीय बोलेंगे। कटाव को क्या बोलते हैं, पिचकीय बोलते हैं, बस ये समझिएगा। तो कितना बार कटाव है, पिचकीय थोड़ा लिखना है, पिचकीय बोलते हैं, इसी को पिनेट बोलते हैं। तो इसको चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। इसको सिंपल कहा जाए कि देखिए दो तरह का बात होता है। ये कटाव दो तरह से हो सकता है, पर पूरी बात समझिए। जैसे कि एक होता है, जैसे ये है ये डंठल है, ये डंठल है, और डंठल के बाद ये आगे ये सिरा होगा, ये ठीक है, इतना तो डंठल है, यहाँ तक डंठल है, और इसके आगे सिरा है। तो ये सिरा पर पत्तियाँ अगर इस तरह से लग जाएं, ये सिरा पर पत्तियाँ इस तरह से लग जाएं, और ये सिराओं पर इस तरह से लग जाएं, तो ये हो गया क्या, ये हो गया पिनेट लीफ, ठीक है। इस तरह से हो जाए तो ये हम लोग कहेंगे पिनेट लीफ, ठीक है, डंठल पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये डंठल पर, ये डंठल है, और डंठल पर पत्ती इस तरह से सारी पत्तियाँ जो है ये अलग अलग नहीं लग रखी है, सारी पत्तियाँ यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है, एक ही बिंदु से निकलती है। तो इस तरह की पत्तियाँ को हम लोग कहेंगे, इसको कहते हैं ये पालमेट लीफ। ये हो गया पिनेट, या पिनेट या पिचकीय जिसको कहे, पिनेट, पिनेट या पिचकीय जो भी लिखा रहे, पिचकीय, इसको कहेंगे पिचकीय, और इसको कहेंगे हस्ताकार, हस्ताकार या पालमेट, हस्ताकार या पालमेट, ओके। तो जब एक बिंदु से निकलती है, और वो कहाँ से, समझ लीजिए डंठल के अंतिम बिंदु पर सारी पत्तियाँ एक बिंदु पर जमा रहती है, एक बिंदु से खुलती हैं, तब हो जाता है हस्ताकार। इसमें अंगुली जैसा दिखेगा, हस्त की तरह से हथेली टाइप का ये बन जाता है। और इसमें होता है कि ये जो डंठल है, डंठल के आगे मध्य सिरा रहेगी, और मध्य सिरा पर पत्तियाँ रहेगी, तब हो जाएगा ये वाला पत्ती, तब हो जाएगा पिनेट, ठीक है। तो पिनेट के विषय में समझ गए कि पिनेट में एक बिंदु पर नहीं रहेंगे, अलग अलग ये पूरा सिरा पर अलग अलग पत्तियाँ रहेगी, तो अलग अलग पत्तियाँ रहेगी। अब इस पर जो देखिए तो क्या होता है कि जब पिनेट लीफ जो होता है, इसको सिंपल एक भाषा में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, जब पत्ती मध्य सिरा, इसको रेचिस बोला जाता है यहाँ पर, रेचिस, मध्य सिरा रेचिस पर
पर छोटी छोटी पत्तियों में विभाजित रहती हैं, छोटी छोटी पत्तियों में विभाजित रहती हैं, पत्तियों में विभाजित रहती हैं, में विभाजित रहती है, माने इस पर छोटी छोटी विभाजित रहती है और क्रम से रहेगी। ठीक है, लंबा दोनों साइड अपोजिट, दोनों साइड रहेगी। ठीक है, अब ये पिचकीय पत्ती को भी मतलब इसका एक सिंपल बात है, जैसे इसे हम बनाते हैं ऐसे 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 इस तरह से दोनों कर पत्ती रहेगी। अब इसको जैसे अगर सम संख्या में रहता है तो इसको कहते हैं सम पिचकीय, और विषम संख्या में रहता है जैसे यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया, सम हो गया तो इसको कहेंगे सम पिचकीय। अगर यहाँ पर एक ऐसे जोड़ दें 11 हो गया जिसको कहेंगे विषम पिचकीय। तो सम पिचकीय और विषम पिचकीय, पेरिपिनेट और इम्पेरिपिनेट कहते हैं। तो ये आपको पूछा ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन अगर सम तो इसी नाम से पता चल रहा है, सम मतलब सम संख्या में, विषम मतलब विषम संख्या में, इस संख्या के आधार पर भी बांटते हैं इसको। तो अब आप इस पिचकीय पत्ती को हम प्रकार में देखते हैं, और भी प्रकार हैं इसके। पिचकीय पत्ती को भी 3-4 प्रकार में बांटा गया है। अब ये पिचकीय पत्ती को प्रकार देखिए, पिचकीय का बहुत आसान प्रकार है। करना क्या है कि अब ये पिचकीय पत्ती के प्रकार में देखिए तो इसका ये सब प्रकार हैं। जैसे इसको हम पिचकीय पत्ती के प्रकार में हम आपको इस तरह से समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पहले इसको बांटते हैं एक पिचकीय, एक पिचकीय, इसको बांटते हैं द्विपिचकीय, त्रिपिचकीय, और त्रिपिचकीय के बाद इसको कहते हैं बहुपिचकीय, बहुपिचकीय। ठीक है, इसको एक पिचकीय को हम लोग कहेंगे यूनिपिनेट, इसको कहेंगे बाइपिनेट, इसको कहेंगे ट्राइपिनेट, और इसको कहेंगे इसको कहते हैं डिकम्पाउंड, डिकम्पाउंड। ठीक है, इस तरह से इसके भाग हैं। अब एक पिचकीय में क्या होता है, सिंपली देखिएगा कि जैसे ये हमारा तना था, और तना से ये भाग से पत्ती ये जो सिराएँ हैं, मध्य सिरा, और उस पर छोटी छोटी पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई। तो ये मुख्य रूप से देखिए कोई विभाजन नहीं हुआ, एक बार इससे पत्तियाँ निकलती, एक बार विभाजित हो गया है ना, इससे एक बार कटा हो गया। तो इसको कहते हैं एक बार हुआ, दोनों तरफ से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है ये, ठीक है, यहाँ से भी हो सकता है, इस तरह से दोनों तरफ हो सकता है ना। इसको कहते हैं एक यूनिपिनेट। समझ में आ गया यूनिपिनेट का ये। ऐसा आपको मेनली कहाँ मिलता है, आप ऐसा देखते होंगे तो आपको नीम में मिलता है, ये नीम में है ना, नीम की पत्ती देखते होंगे, नीम में भी है और गुलाब में भी है इस तरह की पत्ती। ठीक है, गुलाब में भी मिलता है। गुलाब में आप देखते होंगे ऐसे रहती है पत्ती, इधर से पत्ती रहेगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर रहेगी, फिर यहाँ पर रहती है पत्ती, इस तरह से रहती है पत्ती। तो वहाँ पर गुलाब में भी आप देखते होंगे इस तरह की पत्ती रहती है, नीम गुलाब में। तो ये हो गया कि आपका एक पिचकीय वाला, जब एक बार बटे। अब ये इसमें हम देखते हैं कि ये द्विपिचकीय क्या है, जब इस पर इसका भी फिर विभाजन हो जाए, इसके ऊपर 2 हो जाए, इसके ऊपर ये पत्तियाँ की जगह पर एक फिर विभाजन हो जाए, तो इसको 2 बार विभाजन, इसमें एक विभाजन होता है, इसमें एक विभाजन है, यानी एक पिच्छक रहेगा। इसमें द्विविभाजन होगा। जो फलक है इसमें एक बार बटा है, इसमें फलक कई बार बटेंगे, 2 बार बटेंगे, जैसे इस तरह से रहेंगे। और फिर इसको ऐसे बांट दीजिए, देखिए 2 बार बट गया। तो यहाँ पर अब इस पर पत्तियाँ रहेगी, अब देखिए इस पर पत्तियाँ रहेगी, इस पर पत्तियाँ रहेगी। ठीक है, इस तरह से पत्तियाँ रहेगी, इस पर पत्तियाँ रहेगी। तो इस तरह से जब 2 बार बट गया इसको, है ना, एक बार तो बटा था तो इसे से ठीक था, अब इधर भी बट गया, इधर भी बट गया, तो इसको द्विपिचकीय कहेंगे। द्विपिचकीय मतलब 2 बार विभाजन हो जाए। ठीक है, तो इसका ये द्विपिचकीय में इस तरह का उदाहरण में आपका आ जाता है, जैसे बबूल आ जाता है, बबूल आ जाता है, गोल्ड मोहर आप देखेंगे, गोल्ड मोहर आ जाता है, गोल्ड मोहर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अब आप देखेंगे इसमें बबूल, गोल्ड मोहर, इस तरह का पत्तियाँ आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं त्रिपिचकीय।
आप जब त्रिपिचकीय के विषय में देखिए, ट्राइपिनेट के विषय में क्या है, ये त्रिपिचकीय पत्ती जो होता है जब 3 बार बढ़ जाए, ऐसा हो जाए 3 बार बढ़ जाए, मतलब अब इस पर भी बढ़ जाए, तो जैसे इसमें त्रिविभाजन हो जाए, त्रिविभाजन हो जाए, जिसको कि त्रिपिचकीय कहेंगे। त्रिपिचकीय, जैसे अब यहाँ पर ये इस तरह से जा रहा था, यहाँ पर इस तरह से था, यहाँ पर इस तरह से था, ये तो 2 था, अब इस पर भी विभाजन हो जाए ऐसे, अब इस पर पत्तियाँ ऐसे, तो अब इस पर पत्तियाँ रहे, इस पर पत्तियाँ रहे, इस पर पत्तियाँ रहे, इस तरह से पत्तियाँ रहे, ठीक है। ये इस तरह से पत्तियाँ रहे तो इसको कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे त्रिविभाजन। सॉरी, यहाँ पर हम बताते हैं, इस पर भी विभाजन देना था ना, इस पर विभाजन रहे, इस पर विभाजन रहे, इस पर विभाजन, तो ये इस तरह से आप देखिए यहाँ 3 बार विभाजन होगा, तो इस तरह का विभाजन आप देखेंगे, इस तरह का आपको मिल जाएगा कि इसमें ये सहजन में एग्जाम्पल आएगा इसका, सहजन हम लोग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका आता है, सहजन, ठीक है, सहजन में आप देखेंगे। और एक होता है बहुपिचकीय, ये बहुपिचकीय पत्ती जब होता है तो ये इसमें बहुत सारा विभाजन रहेगा, मतलब 3 से ज़्यादा, 3 से अधिक विभाजन, 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक, तो ये इसमें जो है ना डिकम्पाउंडेड कहते हैं, मतलब अधिक विभाजन। अब इसमें इस तरह से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि आप धनिया का पत्ता में देखते होंगे कि धनिया पत्ता ऐसे है, ऐसे गया, और ये अपने इस तरह का पत्ता ऐसे कट जाते हैं, पता ही नहीं चलता कई बार विभाजन हुआ ऐसे, ठीक है। इसका पत्ता ऐसे जाएगा, ऐसे इसमें पत्ता जाएगा, ऐसे कट जाता है, तो इसका विभाजन पता नहीं चलता है। तो ये धनिया और गाजर इसका उदाहरण रखेगा, धनिया और गाजर, इसमें कई बार विभाजन है, आप देखना मुश्किल हो जाता है, धनिया और गाजर, ठीक है। इसका विभाजन कभी कभी आप पता इतना कटिंग रहता है जो कि पता ही नहीं चलता कई बार विभाजन हुआ। तो इसलिए जब ज़्यादा हो जाए, 3 से ज़्यादा हो जाए, जिसमें 4, 5, 6 पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे बहुपिचकीय। तो ये इस तरह से पिचकीय पत्ती हम लोग बांटे हैं इसको, है ना, समझ में आ गया होगा ये पिचकीय पत्ती।